हे पुत्र लक्ष्मण, मैं माता हूं और तुम पुत्र के, ये मेरा यही उपदेश है कि जिस विधि से श्री सीताराम जी सुख प्राप्त करें, उनकी प्रसन्नता जिसमें हो, हितात एकमात्र तुम यही कार्य करना। ये है माता सुमित्रा। सुमित्रा, सुंदर मित्र कौन है? यही तो है जो हमारे जीवन को ठाकुर जी में लगाते, वही सुंदर मित्र है। तो सुमित्रा मैया और माता सुमी और माता मंदालसा, इन तीनों माताओं को हमारी भक्त मालकार ने बड़ा ही गौरव बढ़ाया है, बड़ा ही मान दिया है, बड़ा ही इनको विशेष दर्जे का सम्मान दिया है। ये है भाव, और भगवान भी इस भाव को पूरा करते। देखो हमारे श्री रामभद्र जी जब लीला के अंत में, जब श्री लखनलाल जी महाराज से जब वह अपराध हुआ, काल आता है और काल ने कह रखा था कि मैं आपसे द्वंद्व वार्तालाप करूंगा और इस बीच में कोई भी ना आए। भगवान की ऐसी लीला थी। इधर से श्री दुर्वासा जी का आगमन हो गया। दुर्वासा जी ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलना है, राजा राम से मिलना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम।
तो भगवान श्री राम ने जब लीला का संवरण किया तो जैसे श्री लक्ष्मण जी महाराज का वहां त्याग होता है, भगवान ने लीला को तुरंत समाप्त कर दिए श्री रामचंद्र जी। तो यहां अभिप्राय कहने का यह है, माता वही माता है जो अपने पुत्र को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। नहीं तो हमारे गोस्वामी जी महाराज ने तो ऐसी माताओं को धिक्कारा है। वही है माता, वही माता है जो अपने पुत्र को भगवान के चरणों में लगा दे। और नहीं तो दूसरी अध्याय क्या है, न तरुवांझ, बिना पुत्र के रहना वो जीवन ठीक है। जननी जने तो सूर्य जने, जननी जने तो भक्त जने, कैदाता कै सूर्य। बेटा हो तो भक्त हो, दाता हो, सूरवीर हो, पुत्र हो तो ऐसा हो। हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि न तरुवांझ, बिना पुत्रों के रहना ठीक है। ऐसे तो पुत्रों को जन्म देकर के माता आलोचना हमारे गोस्वामी जी ने किया है। जो माता अपने पुत्रों को भगवान के चरणों में नहीं लगाती, अपनी ओर से प्रयास नहीं करती, तो जैसे जानवर अपने एक नहीं अनंत बच्चे पैदा करते हैं, इस प्रकार से हमारे गोस्वामी जी ने कहा न तरुवांझ भरी बात बियानी शब्द कहा। तो माता वही माता है जो अपने पुत्र का हित क्या है, पुत्र का हित इसी में है कि उनका जीवन मंगलमय हो, उनका जीवन भक्तिमय हो। और जहां भक्ति है वही सब कुछ है। लोग, मैं कल निवेदन कर चुका हूं कि जहां भक्ति है वहां पे सारे सद्गुणों की प्रतिष्ठा उसके जीवन में होती है। सहनशीलता वहां, सहजता वहां, दान वहां, है ना, धर्मात्मा वहां, वीरता वहां, सारी सद्गुण की प्रतिष्ठा जहां भक्ति महारानी है वहां ये सारे सद्गुण खुद ही चले आते हैं। सेवा भाव वहां, समर्पण भाव वहां, जहां भक्ति महारानी है तो वहां ये सारे सद्गुणों का भंडार हो जाता है। तो भक्ति शब्द का अर्थ केवल भक्ति शब्द नहीं है। तो ऐसी माताओं के लिए गोस्वामी जी ने बड़ा ही निवेदन, बड़ा ही सम्मान पूर्वक कहा कि पुत्रवती जुवती जज सोई, वही माता माता है। और उस पुत्र के लिए धिक्कार है हमारे गोस्वामी जी ने कि वह माता के यौवन रूपी वृक्ष को व्यर्थ में ही नष्ट किया, जिसने कि उस मां के गर्भ से उत्पन्न होकर के भगवान का भजन नहीं किया। दोनों के लिए जननी यौवन पिटक उठारो, आज मैया सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को कितना सुंदर उपदेश किया। यह कहियो सुत वेद जब, मैया सुमित्रा ने कितना सुंदर उपदेश किया। और जो तीसरी माता है, बात चली है तो उन माता का भी हम स्मरण कर ही लेते, माता मंदारिषा। ये कलयुग की माता है और ये माता अपने पुत्र को भगवान में कैसे लगाती है, इनका दिव्य चरित्र। माता मंदारिषा, माता मंदारिषा के भी हृदय में यही संकल्प है कि जो पुत्र मेरे गर्भ में आ गया उसे फिर कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं ले जाने दूंगी। माता मंदारिषा एक महारानी थी, उनके पति बड़ी धर्मात्मा राजा थे। जब महारानी को प्रथम पुत्र हुआ, पुत्र में मोह तो होता ही है, ज्येष्ठ पुत्र, सत्ता का अधिकारी, धर्म का अधिकारी और आत्मा में जाए पुत्र, सारे जीवन के सारे क्रियाकर्म का अधिकारी भी तो पुत्री, ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। इसीलिए तो हमारे ज्येष्ठ पुत्र की बड़ी महिमा बतलाई गई है। माता कुंती जब वन में जा रही थी तो वन में जब ये हुआ कि लाक्षागृह में आग लगनी है तो सबसे पहले
उन्होंने कहा, मैया कुंती ने वहां संवाद में महाराज युधिष्ठिर से कही है कि पुत्र सबसे पहले तुम बाहर निकलोगे। तो धर्मराज ने कहा, नहीं, मैं राजा हूं, मैं भैया बड़ा भाई हूं, और मैं अपने छोटे भाई को अपने से पीछे इस जगह से कैसे कर सकता हूं। हालांकि वहां पे जो भी हुआ, लेकिन वहां संवाद में बस इतना अभिप्राय कहने का है कि माता कुंती कहती है कि हे पुत्र, तुम केवल मेरे पुत्री ही नहीं हो, तुम मेरे कुल के पोषक हो, तुम हस्तिनापुर के भावी नरेश हो, और तुम हस्तिनापुर के धरोहर हो, इंद्रप्रस्थ के धरोहर हो। इसीलिए तुम्हें केवल मैं पुत्र मानने की भूल नहीं करूंगी। इसीलिए पुत्र, तुम पहले इस जगह से बाहर निकलो। तुम्हें सुरक्षित होना, तुम्हें सुरक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है। ऐसे पुत्रों की प्राणों की आहुति चली जाए, हमारे चारों पुत्र अपने प्राणों को आहूत दे दे, लेकिन फिर भी पुत्र मैं तुम्हें बचाऊंगा, ऐसी माता कुंती ने कही। तो ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वह पिता के समस्त आध्यात्मिक क्रिया का भी उत्तराधिकारी होता है। इसीलिए तो उपनिषद का वाक्य है, आत्मा वजायते पुत्रः। यह आत्मा, यह पिता का जो प्रथम पुत्र होता है वह पिता का ही स्वरूप माना जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है, तभी बड़े पुत्र का नाम लेना माताओं के लिए निषेध किया है हमारे ग्रंथकारों ने। यद्यपि ये तो खैर एक रूढ़िवादी परिपाटियों की बात आ जाएगी। तो मेरा भाव कहने का ये है कि श्री मंदालसा माता ने जब राजा महाराज ने उनका नामकरण किया तो माता मंदालसा मुस्कुराने लगी। कोई बात नहीं महाराज, और राजा का इतना प्रेम है अपने बड़े पुत्र के प्रति। बड़े पुत्र का नाम उन्होंने रखा विक्रांत। ये मेरा यशस्वी मेरा पुत्र आगे चल करके इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। पिता महाराज इतनी उसकी सेवा, शुश्रूषा, लालन पालन, छत्रित्व, जितनी भी उचित छात्र धर्म के अनुकूल जितने भी विद्याएं थी सब उसको देते थे। लेकिन बाद में मैया मंदालसा महाराज ऐसा दिव्य ज्ञान देती थी अपने पुत्र को कि उनको इस संसार से ही वैराग्य करा देती और वो छोड़ देते राजपाट का परित्याग करके इस भौतिक राज सिंहासन के सुख को त्याग करके चले जाते वहां जंगल में भजन करने के लिए। और ये घटना एक बार नहीं किया उन्होंने, विक्रांत को तो भेजा ही। थोड़े दिन बाद दूसरा पुत्र हुआ, उसका नाम रखा राजा महाराज ने सुबाहु। ये बड़ा ही सुंदर है, इसकी भुजाएं बड़ी सुंदर है। महाराज ठीक जो बड़े पुत्र के साथ माता मंदालसा ने किया, और पहले के पुत्र भी आज्ञाकारी होती है। जो माता मंदालसा संसार की नश्वरता का बोध कराती और भगवान की जो प्रेम लक्षण भक्ति है, नम्रा भक्ति, दस्ता भक्ति, परा भक्ति, रागानुरागा भक्ति, ऐसा दिव्य उपदेश करती है माता। और भगवान के चरणों में ऐसी लगाती, इतना दृढ़ करती है कि उनका मन पुनः संसार की ओर लगता ही नहीं है। ये माता दूसरे पुत्र भी चले गए, राजा महाराज बेचारे चिंतित रहने लगे। कुछ दिन बाद जब तीसरा पुत्र हुआ, उन्होंने कहा, देखो देवी, ये मेरा पुत्र कितना सुंदर है। उनका नामकरण उन्होंने किया, शत्रुघ्न नाम रखा। और शत्रुघ्न नाम रखने के बाद महाराज उसकी इतना सुंदर लालन पालन परिपालन। लेकिन जिस प्रकार से दोनों भाइयों में माता मंदालसा ने जैसे दिव्य उपदेश करके विक्रांत और सुबाहु को उन्होंने बन के मार्ग को प्रशस्त किया, ठीक वैसे ही सत्य मर्दन को भी माता ने दिव्य उपदेश देकर के बन की
की ओर भेज दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। दीन मुक्त पंडित जी किस संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਥਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ जी जय श्री राम जी। और किस संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ कथा है? जी ये हमारे संत श्री नरेश दास जी महाराज जी की 9वीं वार्षिकी के ऊपर उपलक्ष्य में श्री भक्तमाल कथा हो रही है जी। और प्रतिवर्ष यहाँ पर कोई ना कोई कथा और कोई ना कोई प्रोग्राम करवाते रहते हैं हमारे ट्रस्ट
के मेंबर जी। और कोई संदेश देना चाहोगे? संदेश तो बस यही है भक्तमाल की तरफ से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी जनसाधारण का कल्याण हो, पूरे राष्ट्र का कल्याण हो, पंजाब का कल्याण हो, हमारे ग्रामवासियों का कल्याण हो, सभी के कल्याण के लिए ये कथा की जा रही है जी। तो ये कितनी कथा करवा रहे हैं आज आप? ये 9वीं कथा चली हुई है जी। कितने दिन चलेगी ये? ये 7 दिन तक का पारायण होता है जी, 7 दिन पर्यंत चलती है कथा जी।